इस एपिसोड के स्टार्ट में लेन कहने लगता है मेरा नेक्स्ट क्लास है फिजिकल एजुकेशन की, सो मैं उसी में जा रहा हूँ। सो उसकी बातों सुनने के बाद लड़के लोग कहने लगते हैं लेकिन आपका क्लास कौन सा फ्लोर में है, क्या हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेन कहने लगते कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नेक्स्ट क्लास 3rd फ्लोर पे है जहाँ पे स्टीवर्ड रूम में मेरे क्लास है। सो उसके बाद लड़के लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। सो जाते हुए लेन को कहते हैं टीचर बाद में कभी मिलेंगे। सो लेन भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद वो दोनों लड़की अपने ग्रुप में सारी की सारी बात को वायरल कर देते हैं कि नेक्स्ट जो नया हैंडसम टीचर आया है वो 3rd फ्लोर में जाने वाला है। सो जो लड़की अपने क्लास को अटेंड करना चाहता है सो जल्दी से 3rd फ्लोर पर पहुँच। उसके बाद हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेन पहुँच जाता है क्लास के अंदर। सो वहाँ पे मिस सीगो भी थी, वो कहने लगते हैं मेरे हिसाब से लगता है क्लास में टोटली 30 बच्चे अवेलेबल है और मुझे तो लगता है ऐसा कि आज इस क्लास में 25 बच्चे भी ऐड नहीं होंगे, मतलब 25 बच्चे इस क्लास में आने नहीं वाले। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है। सो पीछे देखते हैं वो लोग, सो पीछे से बहुत ज़्यादा बच्चे उस क्लास के अंदर जा रहे थे। सो जिसको देखने के बाद इन दोनों की मुँह तो फटी हो जाती है, मतलब इतने सारे बच्चे एक ही क्लास में एक दिन, मतलब ऐसे कैसे हो सकते हैं। ये लोग बहुत शौक में ली गिनने लगते हैं 1 2 3 4 50 40 60 70 बहुत सारे बच्चों को गिनता है। सो उसके बातों सुनने के बाद मिस सू भी कहती है, मतलब डायरेक्टर सू भी कहती है लेकिन हालात ऐसे कैसे बदल गए अचानक से। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो मास्टर लीता है कहने लगता है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है जो ली है, मतलब मास्टर ली ने, मतलब टीचर ली ने बहुत ज़्यादा हैंडसम है जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। सो उसकी बातें सुनने के बाद सू कहने लगती है क्या मास्टर लीन वो तो मुझे समझ में आते हैं हैंडसम है, लेकिन बच्चे लोग के लड़कियों के साथ लड़के लोग क्यों आना चाहते हैं क्लास के अंदर। उसकी बातें सुनने के बाद टीचर ली कहने लगता है अगर लड़के लोग क्लास के अंदर होंगे सो लड़के लोग क्या बाहर का झक मारेंगे, सो उसको भी तो क्लास के अंदर आना ही पड़ेगा ना लड़के लोगों को देखने के लिए। सो इसके लिए लड़के लोग भी आ चुके हैं क्लास के अंदर। उसके बाद पूरी क्लास भर जाती है। सो डायरेक्टर सू का तो मुंह अभी खुला का खुला ही था। जो टीचर ली था वो कहने लगता है डायरेक्टर सो चलो चलते हैं, पूरी की पूरी क्लास भर चुकी है 100 बच्चों से। सो हमारा कोई काम नहीं है, सो हमको ऐसा जाना पड़ेगा। सो डायरेक्टर सू कहने को नहीं मैं ऐसा नहीं जाने वाली, मैं देखना चाहता हूँ टीचर लिन इसको कैसे हैंडल करता है। उसके बाद लिन का सीन दिखाया जाता है। लिन कहने लगता है मैं तुम सभी का नाम लूँगा, तुम आओगे, आने के बाद अटेंडेंस में साइन करने के बाद चले जाओगे। उसके बाद आधे घंटे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे लोग आने के बाद ऑफिस साइन कर रहे थे। सभी लोग एक बार में आते हैं, आने के बाद साइन करते हैं चले जाते हैं, साइन करते हैं चले जाते हैं, ऐसे ही चलता है। डायरेक्टर सू सामने आती है, आने के बाद कहने लगे लिन इस बातों को आप तुम साइड में रख दो, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर दो। सो बाकी के सारे लड़के लोग गुस्सा हो जाते, कहने लगते ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम अपने नाम को उस रजिस्ट्रेशन के अंदर लिखेंगे उसके बाद ही क्लास को शुरू कर दिया जाएगा, मतलब मास्टर लिन हमको भूल गए तो। सो दूसरे भी लड़के कहने लगते हाँ ठीक कहा इस लड़की ने, तुम लोग अपने काम में काम रखो, मास्टर लिन के काम में तुम लोग अपना टांग मत रहो, टीचर लिन को अपना काम करने दो। सो बहुत ही गुस्से से बच्चे लोग इनकी तरफ देखते हैं। सो जो ली थे कहने लगते चलो मिस गो चलते हैं वरना हमारी बैंड बच जाएगी लगते हैं यहाँ पे। उसके बातें सुनने के बाद डायरेक्टर सू भी कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है टीचर ली नहीं तुम्हारा अटेंडेंस लेंगे, ठीक है आप सब कुछ ठीक है ना। तो बच्चे लोग भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद सभी काम फिनिश हो जाता है, सभी का नाम आ जाता है रजिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद लेकिन कहने लगता है काम तो हो चुका है, सो अब क्लास की बारी आ चुका है क्लास का स्टार्ट करने की। एक लड़की खड़ी होने के बाद कहने लगते टीचर आपने तो मेरा नाम अभी अटेंडेंस के अंदर लिया नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद लेकिन कहते क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया नहीं, सो तुम कुछ देर बाद आ सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हारा अटेंडेंस करवा दूंगा। उसके बाद लिन कहने लगते आज के लिए इतना ही ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे लोगों का नाम इस अटेंडेंस के अंदर नहीं आया, सो आज के लिए इतना ही ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चे लोग भी कहते हैं ठीक है टीचर लिन जल्दी से स्टार्ट कर दो नेक्स्ट क्लास। डायरेक्टर सू भी तो अभी उसका मुँह खुला का खुला ही था। जो टीचर ली था वो कहने लगता है आज का दिन तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, आज इस क्लास पूरी की तरफ भर चुकी है, मतलब ये क्लास कभी ऐसा नहीं था, आज पहली बार जिंदगी में एक क्लास ऐसा हो चुका है। टीचर लिन तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। उसके बाद लिन टीचर डायरेक्टर सू के पास आते हैं, आने के बाद कहने लगते आज का दिन तो हो चुका है, सो अब मैं जा सकता हूँ। सो भी कहते हैं हाँ आज का दिन तो हो चुका है, तुम अब जा सकते हो। इसलिए लिन वहाँ से जाते हुए कहने लगते डार्लिंग फिर कभी मिलेंगे बाद में, सो अभी के लिए मैं चलता हूँ। तो उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। सो डायरेक्ट जो मास्टर ली था, मतलब टीचर ली था, वो कहने लगता है मिस्टर लिन तो कुछ ज़्यादा ही औसम है, उसने आपको डार्लिंग बोलने की वजह से चला गया, लेकिन आपने उसका कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं, मतलब ऐसा मैंने बीच में ऐड कर दिया था। टीचर लिन कहने लगता है जो सारे के सारे लड़के लोग मास्टर टीचर लिन के बहुत ही ज़्यादा पास जाना चाहते हैं, लेकिन टीचर लिन सभी को इग्नोर करता है। टीचर लिन तो कुछ ज़्यादा ही औसम है, उसने आपको भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद वहाँ पे सिस्टम लेडी आती है, आने के बाद कहने लगते हैं आज आपने अपना फाइनल मतलब फर्स्ट क्लास को आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, सो जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं मिलता और आपके जो करियर है 40% तक अपग्रेड हो चुका है कंप्लीट, और आपको मिलता है मास्टर मेमोरी रिवॉर्ड की तरफ। लेन कहने थे क्या मास्टर मेमोरी लगता है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही कुछ अलग होने वाला है ना,
मास्टर में सो सिस्टम रिलेटेड भी कहने लगते हैं हाँ मास्टर मेमोरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने इसको पूरी तरह से समझ लिया उसके बाद आपके नॉलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस दुनिया के बारे में आप बहुत कुछ जान पाएंगे जिसको कभी ने भी सोची भी ना होगी। आप बहुत कुछ जान पाएंगे, साइंटिस्ट को भी आप पीछे छोड़ देंगे, आपके पास इतने ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। लेंस सिस्टम रिलेटेड को कमर से पकड़ने के बाद कहने लगते हैं क्या तुम जानते हो चिप्स की बहुत ही पावरफुल आदमी कौन है। सो सिस्टम रिलेटेड भी कहने लगते हैं शाहरुख खान। नहीं शाहरुख खान नहीं कहा था, उसने कहा था जैक किल। उसके बाद लेन उसको ओके कर देता है, उसको अपने माइंड में लेने के लिए लेन तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको लेन माइंड में लेने लगता है। सो कुछ देर बाद उसकी प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, सारी की सारी बात उसके नॉलेज में आ जाता है लेन की। सो सिस्टम भी उसको कह देती है कि आपने फुलफिल इसको अपग्रेड कर दिया है, सो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। लेन भी कहने लगता है मेरा नॉलेज पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है, लगता है मैं अब साइंटिस्ट से भी ज़्यादा बेहतर हो चुका हूँ। अब मैं साइंटिस्ट को भी चुटकी में हरा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मेरे दिमाग के अंदर आ चुका है। उसके बाद हमें लॉन्गसियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की कहने लगती है मैंने सुना इस लेबोरेटरी को खरीद लिया गया है। सो दूसरा पार्टी कौन है। सो उसके बगल में खड़ा था एक बंदे का नाम था, उस बंदे का नाम था लियो। सो उसका जो डायरेक्टर था कहने लगता है एक बहुत ही अमीर ज़्यादा ने उसको खरीद लिया है। उसके बाद वो कहने लगता है वो लड़का बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। टाइम तो हो चुका है उस लड़के का आने का, लेकिन लगता है अभी तक वो रास्ते में है। सो कुछ देर बाद वो लड़का यहाँ पे आने वाला है जिसने इस लेबोरेटरी को खरीद लिया है। सो लड़की कहने लगती है एक मामूली सा बच्चा जिसके पास बहुत पैसे हैं उसने हमारे लेबोरेटरी को खरीद लिया है। हमारे लेबोरेटरी में बहुत ही ज़्यादा सीरियस काम होता है, मतलब बहुत ही अच्छे काम होता है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे आ चुका है, वो काम बहुत जल्द होने वाला है कि हमको अब ये बंद करना पड़ेगा इस लेबोरेटरी को। जो डायरेक्टर था वो लियो को कहने लगता है तुम इतना भी ज़्यादा मत सोचो, इस मामले को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लो, क्या पता जो लड़का इसको खरीदा है बहुत ही अच्छा है। सो हमको भी टाइम देते हैं इसको रिसर्च को कंप्लीट करने का। जो दूसरा बंदा लियो था कहने लगता है मैं उतना भी कुछ ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता कि हमको टाइम दे देगा इसको कंप्लीट करने की। मैं दूसरे लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करता जो हमारी इस रिसर्च से अलग हो, जो हमारे रिसर्च टीम के अंदर नहीं है। सो हम उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद माहौल सन्नाटा हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। सो कुछ देर बाद लेन को कॉल करता है। सो कॉल करने के बाद कहने लगता है मिस्टर लेन अब अभी तक कहाँ पे पहुँचे हो, क्या मैं बाहर आ जाऊँ आपको पिकअप करने के लिए। उसके बाद लेन वहाँ पे पहुँच जाता है। सो डायरेक्टर भी कहने लगता है हमें वो इस लेबोरेटरी के डायरेक्टर में बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहा था। सो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद पूरी की पूरी जगह को आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद लेन को अंदर लिया जाता है। लेन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद लेन बहुत कुछ देखते हैं। उसके बाद लेन कहने लगते हैं यहाँ पे तो ज़्यादातर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। सो उसके बातें सुनने के बाद डायरेक्टर लोग कहने लगते हैं हाँ आपने सही कहा, यहाँ का चीज़ बहुत ज़्यादा पुराने बहुत ही ओल्ड हो चुके, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा प्लान तो यही है कि हम इसको चेंज कर दें, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम इसको चेंज कर सकते। इसका कॉस्ट मतलब इसका जो पैसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो हम इसको ऐसे ही बदल नहीं सकते, बहुत ही पैसे लगते हैं इसमें। उसके बाद डायरेक्टर लेन से पूछता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत अच्छा है या बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इस मामले में आपकी क्या राय है। उसके बातों सुनने के बाद लेन कहने लगता है इस मामले को हम बहुत ही नज़रिए से देख सकते हैं। सो मैं घर में जाने के बाद बहुत ही अच्छे से सोचूंगा, सोचने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा इस बारे में मेरा क्या राय है। सो डायरेक्टर भी उसका थैंक यू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपके इतना ज़्यादा सोचने के लिए। सो घर में जाने के बाद बहुत ही अच्छे से सोचना। पीछे से जो लिव था वो कहने लगता है मिस्टर लिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ। सो मेरी तरफ से मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि बोलने की मेरे को परमिशन मिल जाएगी। सो लिन भी कहता है हाँ तुम कुछ बोल सकते हो अगर तुमको कुछ बोलना है, बोलने लायक। जो लिव था वो कहने लगता है जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही ज़्यादा हाई वाला है, इसमें हम बहुत ही अच्छे से रिसर्च करते हैं। सो इस रिसर्च के अंदर आप अपनी टांग अड़ेगा मत, नहीं आप ज़्यादा आने की कोशिश भी मत करना, हम जैसा काम करना चाहते हैं ऐसा ही काम करेंगे। सो उसके बाद लेन कहने लगता है तुम्हारे पास कितना ज़्यादा डिग्री है। उसकी बातें सुनने के बाद तो कहने लगता है मेरे पास है डिग्री यूनिवर्सिटी का। सो उसके बातें सुनने के बाद लेन कहने लगता है मुझे तो लगा था तुम किसी किंडरगार्टन की डिग्री तेरे पास है। जो लिव था कहने लगता है क्या आप क्या कहना चाहते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई नल्ला हूँ, मेरे पास भी बहुत दिमाग है, मैं बहुत ही अच्छा एक रिसर्चर हूँ। सो उसके बाद वो कहने लगता है प्लीज़ मेरे ज़्यादा इंसल्ट मत करिए। उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है क्या इंसल्ट, जिसके पास दिमाग नहीं होता ना मैं उन सभी को इंसल्ट कभी नहीं करता। सो उसके बाद सुनने के बाद वो कहने लगता है क्या
मेरे पास क्या दिमाग नहीं है, मैं ब्रेनलेस हूँ। लेन कहने लगता है इस इंस्टीट्यूट को खरीदने के बाद मुझे पूरा औकात मिल चुका है, मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर तुमको ये बात नहीं मंजूर सर, तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला है, तुम जा भी सकते हो, कभी आ भी सकते हो, लेकिन तुमको एक ही बार मौका मिलेगा, तुम अगर जाना चाहते हो तो एक ही बार के लिए जा सकते हो। सो बीच में डायरेक्टर भी आता है, आने के बाद कहते हैं मिस्टर लिन प्लीज़ शांत हो जाए, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करिए, लगती है बंदे बहुत ज़्यादा बड़बड़ा है, बहुत बात करता है, सो प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए, हम आपके काम को अच्छे से कर देंगे, सो प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पीछे से लीव भी कहने लगता है, वो कहने लगता है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है, उस दिमाग की वजह से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ है प्रोजेक्ट के मामले में, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है। सो अगर मैं इस प्रोजेक्ट के काम करूँ प्रोजेक्ट में, सो 10 साल के अंदर मैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से चला गया ना, सो आपकी बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 200, 500, 600 साल लग सकता है। ये बात सुनने के बाद लेन कहने लगता है कि आप फालतू से बात करते हो, तुम्हारे कहने का यही मतलब है, अगर तुम इस मतलब उसको छोड़ के चले गए, इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के चले गए, सो क्या दुनिया घूमना बंद कर देगी? और मिस्टर लियो भी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं अगर मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने हाथ को मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने हाथ को बढ़ाया नहीं ना, ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। कहने लगते डायरेक्टर सो लेव किस बारे में बात करना चाहता है, किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है। उसके बातें सुनने के बाद जो डायरेक्टर सो था वो कहने लगता है ये बात करना चाहता है उस प्रोग्राम के बारे में जिसको हम बहुत ही कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मिसिंग हो चुका है। लेकिन हालांकि ये बात सच है कि हमारा जो प्रोग्राम के साथ कभी मैच नहीं करता। सोलिन भी कहने लगता है ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो डायरेक्टर सो भी कहने लगता है हाँ ये कुछ ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस चिप को ठीक कर सकते हैं। सोलिन भी जाके बैठ जाता है कंप्यूटर के सामने। उसके बाद लेन अपना काम को चालू कर देता है, कंप्यूटर में बहुत कुछ टैप करने लगता है। सो डायरेक्टर सो था वो कहने लगता है मिस्टर लेन आपको देखने के बाद ऐसा लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई की है, बहुत ही आपके पास नॉलेज है इसके बारे में, सो आप किस डिग्री तक आपके पास है। सो उसके बातों सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं मेरे पास है कुकिंग शेकिंग सब कुछ डिग्री, मेरे पास सब डिग्री है, सब कुछ डिग्री है। सो उसके बातों सुनने के बाद वो कहने लगता है क्या सब डिग्री आपके पास है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैं पागल हूँ? जो डायरेक्टर सुधा वो कहने लगता है लगता है अभी इसको ट्राई करने की कोशिश करने में बिजी हो, क्या आप बार बार इसको ट्राई करना चाहते हो? पीछे से जो लीव था वो कहने लगते आप तो कुछ ज़्यादा ही औसम हो, आपने मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सो अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ सो मुझसे आप मदद मांग सकते हो, मैं आपकी पूरी की पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद डायरेक्टर सो देखता है लिन ने कोड को बदल दिया है, सो भी कहने थे कि आपको कोड को बदल दिया है। उसके बाद लिन बहुत सारे ज्ञान के बाद उन सभी को पेलता है। सो मैं भी बात आपको पेलना नहीं चाहता, सो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा लिन ने उनकी जो बग्स थी, मतलब उनमें जो वायरस था उसको ठीक कर दिया है, वो भी बिना किसी ऑनलाइन की मदद से, मतलब डाटा को ऑन भी नहीं किया, उसके पहले ही वो सारे के सारी चीज़ को कर चुका है। और कहने लगता है इस काम में मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा, आपके काम में बहुत मैं हाथ बढ़ाऊंगा, सो इसमें आप कोई भी गलती नहीं होने वाली, इसको आप बहुत ही अच्छे से काम को कर सकते हो फुलफिल। सो और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने 1 के कंप्लीट करवा दिया, दिल से थैंक्स। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं कह ही नहीं सकता, दिल से थैंक्स और क्या कहूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।